अदालती फैसले के बाद अपने एक बयान में वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारा ने कहा कि पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर हुक्म इम्तना से एहतराज बरता जाना चाहिए था। उनका कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करता और कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता तो मुनासिब होता। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, अदलिया किसी जमात को उसके हक से ज्यादा सीटें देने नहीं देगी। बहुत अहम मामला है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब वसीम सज्जाद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को देने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया, तो आज की समाअत पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? जी ये एक बहुत अहम मुकदमा है और इसका असर सियासी भी होगा और इसका असर कानूनी भी होगा। और ये सवाल इसलिए भी अहम है कि ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है और इसमें आइन के जो आर्टिकल हैं 51 और 106 उसकी तशरीह का एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है। आपको याद होगा कि जो पीटीआई है उसके मेंबरान ने, चूँकि उनको सिंबल नहीं दिया गया था, तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए तो जो 3 दिन की मुख्तसर मुद्दत होती है जिसका आपने ज़िक्र किया, वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली और कहा कि जी अब हम पार्टी हैं और हमें मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इससे इत्तेफाक नहीं किया और वो जो मखसूस नशिस्तें थी जो पीटीआई के हक़ में आनी थी वो दीगर जमातों में, पीएमएलएन में, पीपीपी में और दीगर जो जमातें थी पीएमएलक्यू, उनमें तकसीम कर दी गई। तो एक तो इसका जो सियासी इसके असर होगा वो ये है कि अगर ये मुकदमा कामयाब हो जाता है, क्योंकि अभी तो ये एक अबूरी ऑर्डर है, अभी उन्होंने इसकी लीव ग्रांट की है, यानी समाअत के लिए उन्होंने इसको मुकर्रर किया है। लेकिन जब ये फ़ैसला अगर आ जाता है तो पहली चीज़ तो ये होगी कि जो इस वक्त दीगर पार्टी हैं उनकी जो तादाद है असेंबली में वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो मज़ीद नशिस्तें उनको मिली थी और ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की वो वापस हो जाएंगी। और दूसरा इसका ये असर होगा कि इसका हो सकता है कि सेनेट के इलेक्शन पे भी इसका असर आए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में इन ख़वातीन ने जो ज़ायद नशिस्तों पे आई थी उन्होंने भी वोट किया था, तो उस पर भी इसका असर आ सकता है। तो फिर इसका जो आप क्या कानूनी पहलू ये समझा जाए कि अगर ये जो इस्तदा है तहरीक इंसाफ की, इसको मान लिया गया तो फिर सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं वो उस पर जैसे आप कह रहे हैं असर आएगा, तो क्या वो कलअदम हो सकते हैं? सवाल उठ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसका क्या फ़ैसला होगा, लेकिन ये सवाल एक उठ सकता है कि भी इन सेनेट की नशिस्तों पे इन लोगों ने वोट किया था जिनको इख्तियार नहीं था। ये तो मफरूज़ा है, इसकी बुनियाद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है तो इस पर असर आ सकता है। तो सियासी लिहाज से काफ़ी ये नुकसान होगा इन पार्टीज़ को और जो मेजॉरिटी इस वक्त है वो कायम नहीं रहेगी। और कानून लिहाज से तो आपने बड़ी तफसील से बयान किया कि ये एक पहली दफ़ा जिसको हम पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आया है और इस पर फैसला होना है। अब देखें क्या फ़ैसला होता है। और सर आज जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है इसमें मखसूस नशिस्तों से पर जो मुंतखब अरकान हैं उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने जो अब कानून साजी पहले की या वोट कास्ट किए वो उस पर तो कोई असरअंदाज नहीं हो रहा ये फैसला, लेकिन अब से किसी किस्म की कानून साजी में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान जो हैं वो वोट नहीं दे सकेंगे, उससे महरूम रहेंगे। जी यही उन्होंने कहा है और उसकी वजह यही मालूम होती है कि जिसको हम कहते हैं ना पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस, कि भी एक चीज़ हो गई है, कानून बन गए हैं, उन्होंने उन पर वोट किया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उस पर असरअंदाज नहीं होगा। तो ये एक अबूरी हुक्म है, इसका आइंदा से इतलाक़ होगा, लेकिन जब हतमी फ़ैसला आता है उसमें देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। और ये जिस तरह के आपने ज़िक्र किया ये लार्जर बेंच में जाएगा, 5 जजेस के बेंच में जाएगा, इससे ज़्यादा में भी जा सकता है।
तो ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, जैसा अभी आपने भी फरमाया कि इसका असर जो है वो सेनेट इलेक्शन पे भी पड़ सकता है, तो क्या इस फैसले का इतलाक़ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या इसका इतलाक़ विफाक समेत तमाम सूबों के मुंतखब मखसूस अरकान पर होगा? भी इसका फैसले का इतलाक़ सब पे होगा, और इस वक्त जो वहाँ पे डेडलॉक है मेरा ख्याल है वो अब एक किस्म का रुक गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर प्रोसेस रोक दी है। और मेरा ख्याल में जो आज का ऑर्डर है उसके बाद वहाँ पे भी फ़िलहाल कुछ कार्रवाई नहीं होगी, और अब सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि 3 जून के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। ठीक, जैसे आपने सेनेट का जिक्र किया, और तो मैं ज़रा और तफसील से आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसले के असरात मुस्तकबिल में सदर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पर भी पड़ सकते हैं? जी मुमकिन है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये, लेकिन मुमकिन है कि ये चीज़ें सामने आएँ, और इसकी बुनियाद तो यही होगी ना कि अगर ये फ़ैसला हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि ये नशिस्तें गलत दी गई थी, तो ख़ास तौर पे वहाँ पे इलेक्शन जहाँ पे मार्जिन थोड़े हैं और इन नशिस्तों की वजह से एक फ़र्क आया है या रिज़ल्ट पे असरअंदाज हुए हैं, उस पर मुमकिन है ये सवाल उठाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूर उठाया जाएगा, ये तो अब हालात पे इसका इन्हिसार है, और जो फाइनल फ़ैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर इन्हिसार है, लेकिन मुमकिन तौर पर ये सवालात उठ सकते हैं। ठीक है, तो सर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के अबूरी फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर क़ानून जो है वो ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच मामले की समाअत और अबूरी हुक्मनामा जारी करता तो ये बेहतर होता। इस पर आप क्या कहेंगे? जी मेरे ख्याल में वो उसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही दे दिया था कि फ़िलहाल तो हम इसकी एक इब्तदाई समाअत कर रहे हैं, हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर रहे, और उनकी दरख्वास्त के मुताबिक ये वो 5 रुकनी बेंच की उन्होंने वो जो कमेटी उसके सामने भेज दी है, लेकिन फ़िलहाल तो एक अबूरी हुक्म है, एक लीव ग्रांट की है जो कि 3 मेंबर बेंच कर सकता है, और बाकी मामलात जो हैं वो फुल बेंच जो लार्जर बेंच है उसके सामने होंगे। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब मंसूर अली शाह ने सही तौर पे दे दिया हुआ है। सर मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सके थे, तो ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है ये जब तक हल अब नहीं होगा तो वहाँ पर इंतखाबात का इम्कान उस वक्त तक नहीं है? जी मेरे ख्याल में अब तो ये सारी बात रुक जाएगी ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे कर दी है, तो लिहाजा ये मामला फ़िलहाल रुक जाएगा, और 3 जून के बाद ही मज़ीद कार्रवाई इस पर होगी, और इसका इन्हिसार सुप्रीम कोर्ट के जो हतमी फ़ैसला आएगा मखसूस नशिस्तों के बारे में उसी पे उसकी बुनियाद होगी, उसी से मामला आगे चलेगा। फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये सारे मामला तो रुक जाएंगे, और सब इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फ़ैसला करती है। ना सिर्फ सर ये मामला रुक जाएंगे, बल्कि हुकूमत अदलिया के हवाले से और दीगर मामलात पर जो कानून साज़ी करना चाहती है या आइनी तरमीम लाना चाहती है, 2/3 अक्सरियत की उसे ज़रूरत होगी, तो ये तमाम मामलात भी रुक जाएंगे, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तों वाले जो लोग हैं ये तो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। नहीं जी, वोट अब कास्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने इनका स्टे कर दिया है। तो आइंदा जो भी कार्रवाई होगी असम्बलियों की, यहाँ पे कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली हैं, तो वहाँ पे जो भी कानून साजी होगी, चाहे उसका ताल्लुक आइनी तरमीम से हो, उसमें ये जो ख़वातीन या गैर मुस्लिम आए थे इन मखसूस नशिस्तों पे, ये वोट नहीं कर सकेंगे। तो इसके बग़ैर अगर किसी को 2/3 मेजॉरिटी है तो वो ठीक है, या इसके बग़ैर मेरे ख़्याल में सिंपल मेजॉरिटी तो होगी इनके पास, कानून साजी कर सकेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में 2/3 का शायद मुमकिन ना हो इस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद। तो जो भी वो उनके जहन में आइनी तरमीम के बारे में है, वो मेरे ख़्याल में अब 3 जून के बाद ही इस पर मज़ीद कार्रवाई हो सकेगी। फ़िलहाल शायद ये मुमकिन ना हो।